आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब बात करते हैं जो आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनके मेटालिक कैरेक्टर और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम उनका मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो देखिए, जो ग्रुप डी के एलिमेंट्स हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, राइट। और जो ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात की जाए तो ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स क्या करते हैं कि जो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो शो करते हैं। अब मेटल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, देखिए हमने जब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी तो हमने क्या चेक किया कि जो ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या है, आपके हार्ड लस्ट्रस, मतलब कि ये जो आपके कंपाउंड हैं, जो मेटल्स हैं, ये क्या है, बहुत ही शाइनी है। दूसरी अगर बात की जाए तो ये इनकी प्रॉपर्टी है मैलेबल, दैट मीन्स आप इन्हें कितना भी हिट करके इनको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल हैं, दैट मीन्स इनको अगर आप किसी थिन वायर में, मतलब इतना बीट कर सकते हो, आप इन्हें किसी हैमर से इतना मारो कि आप इनको एक वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। इनकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या है, हाई है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये भी क्या है, इनकी हाई है। तो देखिए, जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कर रहे हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं, आपकी मेटल्स की होती हैं। तो इससे पता चला हमें कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या है, मेटल हैं। और इवन इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप इन एलिमेंट्स को कितना भी लंबा खींच सकते हो, मतलब जैसे आप रबर होता है उसको जितनी स्ट्रेंथ लगा के खींच सकते हो वैसे ही आप इन एलिमेंट्स या मेटल्स को भी आप खींच सकते हो और ये ब्रेक नहीं होते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज से हमें ये तो पता चल गया कि ये मेटल्स होते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स क्यों हैं, तो देखिए, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी रिलेटिवली लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है बिकॉज इनमें क्या होता है कि जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आपके NS ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उनमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो NS1 होता है किसी जो एक्सेप्शनल आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें, या फिर आपका NS2 होता है। तो आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और फिर क्या फॉर्म होता है, आपका मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, राइट, आपका मेटालिक बॉन्ड बनता है। दूसरा, जरूरी नहीं आपके जो N-1d जो कि पेनल्टीमेट शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। मतलब कि आपके जो NS और N-1d दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। कह दीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए, जो आपके मेटल्स हैं दैट इज क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये सारे के सारे तीनों मेटल्स आपके सेम ही ग्रुप के हैं और इनके जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके जो लास्ट में मेटल आते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो ये तीनों मेटल्स हैं आपके, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत हार्ड मेटल्स नहीं होते, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है बिकॉज इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी D10S2। तो इस वजह से ये जो मेटल्स होते हैं आपके इतने हार्ड नहीं होते, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये तो बात हुई उनके मेटालिक कैरेक्टर की। नेक्स्ट अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करें तो देखिए, अभी हमने बताया कि जो ये आपके कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही चीज़ें क्या है, इनकी बहुत ज़्यादा हाई है। अब अगर इसका रीज़न की बात की जाए तो देखिए, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक टाइम तक आपका इंक्रीज़ करता है जब तक आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जैसे ही बाद में जब आपका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब कोई कंटिन्यूएशन नहीं है यहाँ पे कि या तो इंक्रीज़ ही कर रहा है या डिक्रीज़ ही कर रहा है, नहीं, एक पॉइंट तक इंक्रीज़ करता है देन उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता है। और इसमें आपका एक दो मेटल्स हैं, लाइक एक तो है आपका
मैग्नीज और एक है आपका टेक्नीटियम TC जो है। इन दोनों, ये दो जो आपके मेटल्स हैं, ये एक्सेप्शनली इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इनके रीजंस क्या क्या होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। देखिए, अगर इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की एक्सप्लेनेशन की बात की जाए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है या फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है, तो देखिए, हमने अभी इनके मेटालिक कैरेक्टर की बात की जिसमें हमने ये बोला कि ये जो आपके मेटल्स हैं ये कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बन रहा है आपका, राइट। तो जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बन रहे हैं एटम्स के बीच में, वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। अब देखिए, इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है डेल्टा HA, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कि इन जो आपके मेटल्स हैं इनकी जो लैटिस होती है, ठीक है, जब आप इस लैटिस को हीट करोगे तभी तो आपके एटम्स फ्री होंगे। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है, इसकी हाई है। दैट मीन्स आपको इस लैटिस को, एटम्स को फ्री करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तब वो फ्री हो रही है। तो दैट मीन्स आपके जो बॉन्ड्स हैं मेटल के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो आप उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तभी मत, दैट मीन्स उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आप बात करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो हमारे पास सीरीज होती है 3D, 4D और 5D, राइट। ये सीरीज हैं, तो इनमें से कौन सी सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी 3D सीरीज, देन उससे हाई होता है आपका 4D सीरीज का, एंड देन 5D सीरीज का। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इस सीक्वेंस में इंक्रीज करता है, बिकॉज आपकी मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो इन कंपाउंड्स में इस टाइप से इंक्रीज करती हुई जाती है। अब देखिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो उतना ही ज़्यादा आपका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है उस कंपाउंड का। तो अगर हम पर्टिकुलर सीरीज में बात करें कि जो आपका मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो किस टाइप से आता है, तो अभी हम एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो ग्राफ है ये आपके मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है, जो आपके 3D, देखिए ये वाली जो सीरीज है आपकी, ये कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज। देन ये जो है आपके ट्रांजिशन मेटल्स की 4D सीरीज, और ये है आपकी 5D सीरीज। तो देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, देन 4D का उससे ज़्यादा और 5D का उससे ज़्यादा। अब अगर आप किसी भी सीरीज़ को एक बार ध्यान से देखेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ को, तो देखिए एक टाइम के आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है, देन सिर्फ एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, देन कंटिन्यूएशन में डिक्रीज है। तो इसका रीज़न क्या है कि पहले आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इसलिए हो रहा है बिकॉज क्रोमियम तक की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमियम तक जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आप बोलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस वजह से मेटालिक बॉन्ड क्या बनेगा आपका, स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट अब यहाँ पे मैग्नीज जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट में जो डिप आया है, इस डिप का रीज़न क्या है, बिकॉज देखिए जो आपका मैग्नीज है या टेक्नीशियम है, इनकी क्या होती है आपकी हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन। मैग्नीज की क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फिग्रेशन। तो आपको पता है कि जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इस वजह से इन कंपाउंड्स को, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखती है, इसी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वो डीलोकलाइज नहीं हो पाते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड जो बनता है इन केस, मैग्नीज के केस में आपका मेटालिक बॉन्ड क्या बन रहा है, वीक बनता है। और अगर मेटालिक बॉन्ड वीक है तो दैट मीन्स आप उस बॉन्ड को बहुत ही ईजिली ब्रेक कर सकते हो, तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कम आता है। अगर हम कंप्लीट जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कंप्लीट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर बात करें कि कौन सा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है आपका टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है पूरे ट्रांजिशन मेटल्स में, तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो थी इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो ये था इनका मेल्टिंग पॉइंट कि एक टाइम के लिए इंक्रीज होता है, देन जब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आती है तो वो डिक्रीज होगा, एंड देन अगेन कॉन्टिन्यूएशन में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज आयरन से कॉपर के बाद क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए जब आप Fe से कॉपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करेंगे। तो हमें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना, बिकॉज उनकी वजह से आपका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। पेयर्ड इंक्रीज हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो मेटालिक बॉन्ड है वो वीक पड़ रहा है। तो यहाँ पे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो था आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।